Yes, students, question number 22nd. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. कल्चर बेसिकली जहां बैक्टीरिया पैदा होता है तो उसको साइंटिफिकली वर्ड कल्चर, पॉपुलेशन को या एक एरिया को जहां उसकी ग्रोथ ऐसे हो रही है, कहता है इनिशियली द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स. ये क्या कह रहा है? द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे बाद नंबर कितना हो गया होगा? 10% इंक्रीज करके 1,10,000. ठीक है. इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख? कितने घंटों में 2 लाख हो जाएगा? इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मैं कहता हूं लेट इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को मैं पी ले लेता हूं. सही है. 1 लाख क्या दिया होगा? वो एक सिचुएशन है. ठीक है. एक हमें जनरल इक्वेशन के लिए पी में ही जाना पड़ेगा. इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ का मतलब चेंज इन पॉपुलेशन, और हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है? टाइम. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. ये प्रोपोर्शनल है किस पे? नंबर प्रेजेंट पे. तो जितनी आज पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ेगी. अगर पॉपुलेशन 1 लाख है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, 10 लाख है तो 10 लाख के अकॉर्डिंग बढ़ेगी. ये कह रहा है. क्या ये बात समझ आई? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनवर्सली या प्रोपोर्शनली इक्वल टू कन्वर्ट होता है इक्वालिटी में कैसे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा के. इज इक्वल टू k टाइम्स p कर लूं, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्या इसको ये लिख सकता हूं? dp अपॉन p इज इक्वल टू k बार कांस्टेंट रख के dt. बोलिए, क्या यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल कर दिया? तो यहां बना ln p इज इक्वल टू k टाइम्स t प्लस c. क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, श्योर. अब पूरी सिचुएशन को समझते हैं. मेरी जनरल इक्वेशन तैयार है. शुरुआत में क्या बोला? 1 लाख. 1 लाख क्या? बैक्टीरिया. तब टाइम क्या था? 0. तो एट t इज इक्वल टू 0 एंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 लाख, अगर ये मैं वैल्यू पुट कर दूं ln ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? ln ऑफ 1 लाख. क्या ये बात समझ आई? बोलिए, बोलो. 10 की पावर 5 भी बोल सकते हो आप, वो आप पे है. ठीक है. आगे फिर वो कहता है 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%. तो एट t इज इक्वल टू 2, p क्या बन गया? 1,10,000. सही है. तो ln ऑफ 1,10,000 इज इक्वल टू k एज इट इज, और t की जगह 2k प्लस c की जगह क्या लिख दूं? ln ऑफ 1 लाख. ये थोड़ा बदलेगा. सही है. अब मेरे पास ये इधर के माइनस हुआ तो ln ऑफ 1.1 कर दूं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप. log m माइनस log n, log m अपॉन n. 1,10,000 अपॉन 1 लाख, 1.1 बन गया, इज इक्वल टू 2k. तो यहां से k कितना आ गया बेटा? हाफ ln ऑफ 1.1. क्या ये बात भी समझ आई? अब मेरे पास c भी आ गया और k भी आ गया. 2 ही तो कांस्टेंट थे इसमें ढूंढने वाले. ठीक है ना. अब क्या कह रहा है? कहता है कब. क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी आवर्स विल दिस रेट बिकम्स डबल. सो अब थर्ड केस क्या बना? एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख. सो ln ऑफ 2 लाख इसमें पुट करो. ln ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू k की जगह हाफ ln 1.1 प्लीज बेटा इंटू t प्लस ln ऑफ 1 लाख.
और ये इधर आके माइनस हुआ और ln log m अपॉन n लगा, तो इधर क्या बचा log 2। ये इधर बचा हाफ ln ऑफ 1.1 इंटू टी। मुझे तो टी निकालना है, ये सब इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, तो ये क्या बना 2 उधर log 2 अपॉन log 1.1 is equal to t, and that is after this much of hours I can say that the population of bacteria is doubled. करिए नोट प्लीज।